ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 64 है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। प्रथम पाद के तीसरा सूत्र चल रहा है। प्रसंग है प्रकृति और ब्रह्म, इन दोनों में रचयिता कौन है सृष्टि का। प्रश्नकर्ता का कहना है यदि प्रकृति को रचयिता नहीं मानोगे तो स्मृतियों में जो प्रकृति को जगत का कारण बताया है उनको कहने का अवकाश नहीं मिलेगा, अर्थात उनका खंडन होगा। यदि प्रकृति को ही सृष्टि का रचयिता मानेंगे तो ब्रह्म को जो स्मृतियों ने कहा है कि ब्रह्म कारण है जगत का, तो फिर ब्रह्म के संदर्भ में अनवकाश रहेगा, ब्रह्म का खंडन होगा। उसको माने तो इसका खंडन होगा, इसको माने तो उसका खंडन होगा। तो उसका समन्वय किया था प्रथम सूत्र में। अब प्रश्नकर्ता ने कहा ठीक है, प्रकृति को ना मानो, जीवात्मा को सृष्टि के निर्माण में कारण मानो। तो दूसरे सूत्र में कहा इतरेषां च अनुपलब्धे। शास्त्रों में, स्मृतियों में कहो या श्रुतियों में कहो, कहीं पर भी जीवात्माओं को सृष्टि रचना में कारण नहीं बताया है। ये दूसरे सूत्र में कहा है। अब तीसरा सूत्र जो प्रारंभ हुआ है उसकी भूमिका है जीवा न स्यु जगत कारणम। ठीक है, हम मानते हैं जीवात्माएं जो है जगत का कारण ना हो, किंतु तेषाम योगस्तु ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह जगत कारणम स्यात्। जगत का सीधा सीधा जीवात्माएं कारण ना हो, लेकिन ब्रह्म और प्रकृति के साथ साथ जीवात्माओं का योग, उनका सहयोग जगत के निर्माण में कारण मानना चाहिए। यह प्रश्नकर्ता का कहना है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं, एतेन योगः प्रत्युक्तः। एतेन, ये जो इतरेषां च अनुपलब्धे जो कहा है, इसी सूत्र में जो समाधान किया है उसी समाधान से इसका भी खंडन, प्रत्युक्ता का मतलब है इसका भी खंडन किया गया है। किसका? जीवात्माओं का योग सहयोग प्रकृति और ब्रह्म के साथ में हो, इसका भी खंडन उसी दूसरे सूत्र के उत्तर के अनुसार समझ लेना चाहिए। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। प्रश्न और सूत्र का अभिप्राय समझ में आ गया जी सभी को। अब इसका भाष्य देखिएगा। एतेन ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह तेषाम योगो अपि निराकृतो वेदितव्यः। एतेन, पूर्वोक्त दूसरे सूत्र के उत्तर के अनुसार, ब्रह्म प्रकृतिभ्याम सह, ब्रह्म और प्रकृति के साथ साथ, तेषाम, उन आत्माओं का, योगः संयोग योग, इसका भी निराकृता अर्थात खंडन किया है, ऐसा वेदितव्य जान लेना चाहिए। अब इसको खोल के समझा रहे हैं इसी पंक्ति का। यदा ते जीवा जगत कारणत्वम न भजन्ते। जब वे जीवात्माएं जगत का कारण नहीं हो सकते हैं, तदा, ऐसी स्थिति में, तेषाम योगो जगत कारणम इति अनवसरमेव। जब जीवात्माएं जगत का कारण नहीं बन सकते, ये दूसरे सूत्र में स्पष्ट कर ही दिया है, फिर
उनका योग प्रकृति और ब्रह्म के साथ संयोग होगा, ऐसा जगत के कारण में उनका योग संयोग मानना चाहिए, इसका अवसर ही नहीं आएगा। तदा तेषाम योगा, उन आत्माओं का योग प्रकृति और ब्रह्म के साथ संयोग के रूप में जगत कारणम, जगत का कारण बन सके, ऐसा कहना इति अनवसरमेव, इसका अवसर ही नहीं आएगा। जब दूसरे सूत्र में सर्वथा खंडन कर ही दिया है, फिर उसका योग भी हो जाएगा, उसका संयोग होगा, ऐसा कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा ना। मैंने जब आपको प्रतिबंधित कर दिया है, आप मेरे को देख नहीं सकते, प्रतिबंधित ही कर दिया, आप मेरे को देख नहीं सकते, थोड़ा सा तो देख लूं। ये थोड़ा क्यों देखना चाहते हैं जब आपको सर्वथा प्रतिबंधित कर दिया? तो ऐसे जगत का कारण जीवात्माएं नहीं हो सकते, इसका तो खंडन ही कर दिया, तो फिर उनका संयोग भी हो सकता है, ये बोलना तो व्यर्थ हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। अब यहां तक सूत्र का अर्थ अभिप्राय पूरा हो गया। अब इसके आगे आदि शंकराचार्य का खंडन कर रहे हैं। अब इस खंडन क्यों कर रहे हैं, इसकी भूमिका मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो दूसरा सूत्र है, इतरेशाम च अनुपलब्धे, ये जो दूसरा सूत्र है, उसमें भी खंडन कर दिया था। इतरेशाम से उन्होंने महतत्वादि का भी खंडन करना चाहिए, जैसे प्रकृति का खंडन होता है ऐसे महतत्व आदि का भी खंडन मानना चाहिए, ऐसा अर्थ किया था, उसका भी खंडन कर दिया। और वहीं पर उसी दूसरे सूत्र में सांख्य दर्शन का सहयोग लेकर के भी खंडन कर दिया। तो अब इस तीसरे सूत्र में ये कहते हैं वो कि जैसे सांख्य का खंडन हुआ है, वैसे योग दर्शन का भी, यानी वैसे योग का भी खंडन मान लेना चाहिए, ऐसा इस तीसरे सूत्र में उन्होंने भाष्य किया। मैं उनके भाष्य को पढ़ करके भी सुना सकता हूं आपको। उनका भाष्य प्रारंभ होता है इस तीसरे सूत्र में, एतेन सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन योग स्मृति अपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्या। एतेन, इस सूत्र में एतेन शब्द है ना, एतेन अर्थात सांख्य स्मृति प्रत्याख्यानेन, सांख्य स्मृति के खंडन के अनुसार योग स्मृति अपि, योग स्मृति का भी प्रत्याख्याता, उसका भी खंडन हो गया है, ऐसा द्रष्टव्य, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब सांख्य स्मृति यानी सांख्य दर्शन का कहां खंडन किया जी? दूसरे सूत्र में नहीं किया। जब सांख्य का ही खंडन नहीं किया दूसरे सूत्रकार ने, तो तीसरे सूत्र में योग का खंडन कैसे करेंगे? ये इन दो बातों को लेकर के भाष्यकार उनका खंडन कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य का। अब आइए आराम से देखिएगा। अत्र सूत्रे अपि, इस तीसरे सूत्र में भी शांकर भाष्यम असंबद्धम वर्तते, इस तीसरे सूत्र में भी अपि इसलिए बोला कि जैसे दूसरे सूत्र में खंडन किया उसी के अनुसार इस सूत्र में भी शंकराचार्य का भाष्य जो है इस सूत्र से असंबद्ध है, अर्थात विपरीत है। सूत्र के अनुसार उन्होंने व्याख्या नहीं की है। क्यों नहीं की है? ये तो ही क्योंकि योग दर्शने क्वचिदपि एतादृशम सूत्रम नास्ति यस्मिन् प्रकृति जगतः कारणम प्रतिपादितम भवेत्। क्योंकि योग दर्शन में क्वचिदपि, योग दर्शन में किसी भी सूत्र में एतादृशम सूत्रम नास्ति, ऐसा कोई सूत्र नहीं है योग दर्शन में यस्मिन्, जिस सूत्र में प्रकृति जगतः कारणम प्रतिपादितम भवेत्, प्रकृति जगत का कारण है ऐसा वर्णन किया हो, ऐसा योग दर्शन के किसी सूत्र में पतंजलि ने नहीं कहा है। जब नहीं कहा है तदा, ऐसी स्थिति में योग प्रतिपादित प्रकृते जगत कारणवाद प्रत्युक्तो निराकृता इति कथनम अनवसरम एव। जब योग दर्शनकार ने जिस बात को कहा ही नहीं है, ऐसी स्थिति में तदा योग प्रतिपादित, योग में वर्णन किए गए प्रकृते जगत कारणवाद, प्रकृति
जगत का कारण है ऐसा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत प्रत्युक्ता अर्थात निराकृता, उसका खंडन किया गया है, ऐसा बोलना आदि शंकराचार्य का ऐसा कथन करना अनवसरमेव, ये तो अवसर ही नहीं है, उसका खंडन कर ही नहीं सकते। जब आप बोला ही नहीं तो आपका खंडन करना व्यर्थ है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब इसके आगे देखिएगा। अपरम च, एक और बात कहना चाहते हैं। शांकर भाष्ये सूत्र व्यर्थ दोषो अपि प्रसज्यते। शंकराचार्य का भाष्य देखने से इस सूत्र को बनाना भी व्यर्थ सिद्ध होता है। अपरंच का मतलब एक और दोष है क्या? शांकर भाष्ये, शंकराचार्य के भाष्य से यह पता लगता है कि सूत्र व्यर्थ दोषो अपि प्रसज्यते, सूत्र बनाना ही व्यर्थ सिद्ध होता है, उनके भाष्य से पता लगता है। यह दूसरा दोष है। कैसा है? यदा खलु, जबकि स्मृति अनवकाश जो पहला सूत्र है, स्मृति अनवकाश जो पहला सूत्र है, इति सूत्र भाष्य, इस पहले सूत्र के भाष्य में प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्वं प्रतिषिद्धम्। इस पहले सूत्र में प्रकृति नामक अव्यक्त को जगत का कारण नहीं बनता ऐसा प्रतिषिद्धम, खंडन कर दिया था पहले सूत्र में। जब खंडन ही कर दिया है तदानीम ऐसी स्थिति में सांख्य प्रतिपादितं वा योग प्रतिपादितं वा स्यात् तत्सर्वमपि प्रतिषिद्धम भवति एव। जब पहले सूत्र में ये प्रकृति जगत का कारण नहीं है, ये खंडन कर दिया है, और किस आधार पर खंडन किया है? स्मृतियों के आधार पर। जब स्मृतियों के आधार पर प्रकृति जगत का कारण नहीं बन सकती, ये खंडन कर ही दिया है, ऐसी स्थिति में फिर आप ये कहो, अर्थात शंकराचार्य को कह रहे हैं, आप ये कहो चाहे वो सांख्य प्रतिपादन हो चाहे योग का प्रतिपादन हो, इसका भी खंडन हो ही गया उस पहले सूत्र में। मान करके चलते थोड़ी देर के लिए सांख्य दर्शनकार ने प्रकृति को जगत का कारण बताया हो, अथवा योग दर्शनकार ने प्रकृति को जगत का कारण बताया हो, इसका भी तो खंडन हो जाएगा ना उस पहले सूत्र से ही, ये कहना चाह रहे हैं। फिर देखिए, स्मृति अनवकाश इति सूत्र भाष्ये, इस सूत्र के भाष्य में प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्वं प्रतिषिद्धम, इस सूत्र के भाष्य में आदि शंकराचार्य ने प्रकृति नामक अव्यक्त को जगत का कारण नहीं बनता इसका खंडन उन्होंने भी किया है। तदानीम ऐसी स्थिति में सांख्य प्रतिपादितम व योग प्रतिपादितम व स्यात्, चाहे सांख्य ने वर्णन किया हो प्रकृति को लेकर के या योग ने वर्णन किया हो, तत्सर्वम प्रतिषिद्धम भवति व, वो सारा का सारा खंडित हो ही जाएगा उसी पहले सूत्र से। नहीं पृथक सूत्र रचनाया आवश्यकता वरीवर्ती, फिर अलग सूत्र बनाने के लिए वेदांत दर्शनकार को कोई आवश्यकता नहीं बनती। ये बात समझ में आ गई जी सबको? प्रेम कुमार जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, हमने सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा था कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत। तो प्रकृति की जगत रूप बनने की चेष्टा, बनाने की चेष्टा जीवात्मा के भिन्न भिन्न कर्मों के कारण से होती है जी, और प्रकृति की ये चेष्टा स्वभाव से है जी, गर्भदास। तो अगर जीवात्मा अगर कर्म ऐसे करेगा तो प्रकृति तो अपनानी पड़ेगी ईश्वर को। आप कहना क्या चाहते हैं इससे? इस बात से आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूं कि जीवात्मा जो है वो भी एक कारण है प्रकृति बनने का, सृष्टि बनने का, सृष्टि बनने का, ये समझना चाहता हूँ। सृष्टि बनाने के पीछे जीवात्मा भी कारण है, ऐसा जी नहीं। आप इस रूप में समझिएगा, सृष्टि बनाई किसके लिए? जीवात्मा के लिए बनाई गई, ये अलग बात है, और ये
ये यथार्थ है, सबको स्वीकार्य है। लेकिन प्रकृति से सृष्टि बनाने में भी जीवात्मा कारण है, ये नहीं है। बात को समझने का प्रयत्न है। सृष्टि को बनाने में जीवात्मा कारण नहीं है, लेकिन सृष्टि बनाई जीवात्मा के लिए। निर्माण करने में क्या जीवात्मा का कोई सहयोग है? आप ही बताइए प्रेम जी। प्रयोग तो यह है कि अगर जीवात्मा, नहीं, इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिएगा। क्या सृष्टि को बनाने में जीवात्मा का कोई सहयोग है? उसके कर्म विचित्र हैं। नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिएगा। मैं जो आप बोलना चाह रहे हो उसको तो मैं स्वीकार कर ही रहा हूं। जीवात्मा के कर्म हैं तभी सृष्टि बनती, इसमें मेरा कोई आपत्ति है क्या? जीवात्मा के लिए ही सृष्टि बनाई गई है, इसमें मेरे कोई आपत्ति है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा कारण माने प्रकृति बनने? कोई सृष्टि बनने का ये कोई कारण नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सृष्टि प्रयोग के लिए, हाँ, प्रयोग के लिए बनाई गई, ये तो ठीक है। जीवात्मा अगर ना होता तो सृष्टि नहीं बनती, यहां तक ठीक है। लेकिन प्रश्न ये चल रहा है कि सृष्टि बनाने में कारण कौन है? सृष्टि के बनाने में कारण कौन है? जैसे प्रकृति उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है। ऐसा कोई जीवात्मा कोई कारण है क्या? कोई कारण नहीं है। बनाने के लिए कोई कारण थोड़ा बनता है, बनने के बाद वो कारण बनता है उसका भोग करने के लिए। बनना तो उसी के लिए है, जीवात्मा के लिए। इसका मना किया क्या? जिसके बारे में बात नहीं हो रही उसको बार बार में बीच में क्यों लाते हैं आप? मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, बनाने में कारण है क्या? उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं आप, इधर उधर घूमते जा रहे हैं आप। आपको सीधा उत्तर देना है। मेरे दिमाग में तो यही कारण है कि मुख्य कारण जो है वो जीवात्मा ही है। अगर वो कर्म ही ऐसे ना करता तो फिर वो सृष्टि बनती ही ना। आपकी पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, आप पड़ोसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब क्या कहूं मैं आपको? भाई, आपके बच्चे के निर्माण में आपकी पत्नी कारण है, आप कारण है। अब बीच में पड़ोसन को क्यों लाते हैं आप? नहीं, पड़ोसन के बिना तो बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। पड़ोसन का मतलब है दाया या जो भी कोई कारण हो। तो आप पड़ोसन को क्यों ला रहे हो? आपके बच्चे की उत्पत्ति में आप कारण है, आपकी पत्नी कारण है, पड़ोसन कारण नहीं है। तो ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति में प्रकृति कारण है, परमात्मा कारण है, जीवात्मा कारण नहीं है। अब सृष्टि बनने के बाद में उसका उपभोग करने वाला कौन है? तो जीवात्मा है। उसके उपभोग के लिए ही बनाई गई है, इसमें मेरे को आपत्ति नहीं है। और जिसमें आपत्ति नहीं उसको बार बार बीच में नहीं ला सकते आप, ये आपको समझना है। ठीक है, समझिए। हाँ, तो अपने आप को एकाग्रता ला करके जो बात कही जा रही है उसको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जो दिमाग में उसी को लेकर के सोचते रहोगे तो जो कहने वाला जो कहना चाहता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब कभी भी, ये सबके लिए बोल रहा हूं, जब कभी भी जो बोलने वाला वक्ता बोल रहा है उसको सुनते समय अपने दिमाग में कुछ और रख करके नहीं सुनना है आपको। किसी को भी अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर दो, खाली कर दो, फिर सामने वाले की बात सुनो। खाली करने का मतलब है दिमाग में कुछ और रख करके आप सुनोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, भुवन जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जीवात्मा के बारे में प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि वो साधारण कारण तो हो सकता है। इधर अब साधारण में जाएंगे तो फिर उनके दिमाग में आप कीड़ा डालोगे। इसको क्यों ला रहे हो? बीच में मत लाइएगा, इस विषय को मत लाइएगा। जब स्वयं सूत्रकार कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति में श्रुति में और स्मृति में कहीं भी जीवात्मा को कारण नहीं बताया, तो आप अपना दिमाग क्यों लगाए जिसमें? जब प्रमाण खुद कह रहा है कि जीवात्मा कोई कारण नहीं है तो हम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते वहां पर। आपको शास्त्र पर विश्वास नहीं है तो फिर आप कुछ भी सोच सकते हैं।
यदि शब्द प्रमाण में विश्वास नहीं है तो याद रखना, कभी भी जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि शब्द प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। शब्द प्रमाण ही आपको पता, शब्द प्रमाण से पता लगता है आपका पिता कौन है, आपकी माँ कौन है, आपका फलाना कौन है। शब्द प्रमाण को आप नहीं मानोगे तो आपको 3 काल में जान नहीं सकते कि आपके माता पिता कौन है। इसलिए शब्द प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है इस संदर्भ में। और ऐसे प्रमाण में हमें अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, अपनी बुद्धि वहां बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। शब्द प्रमाण जब स्पष्ट है तो उसमें कभी भी अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। यही बात ऋषि लोग कहते हैं। और स्वयं शब्द प्रमाण कहता है सृष्टि की उत्पत्ति में कहीं पर श्रुति में और स्मृति में जीवात्मा को कारण नहीं बताया गया। इतरेशाम च अनुपलब्धे, बस आंख मीच करके मानना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। अब आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, भुवन जी समझ में आ गया? नहीं आया लगता है अभी, कोई बात नहीं, और सोच लेना। गुरु जी आ गया समझ में, धन्यवाद आपका। नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा। जी जी स्वामी जी, भानु जी ने प्रश्न ही नहीं किया है, मोहनलाल जी ने किया था। अच्छा, मैंने भानु जी को उत्तर दिया, वो बोल नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। जी 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 स्वामी जी नमस्ते जी। आपने प्रश्न, आपकी परमिशन। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी मैं ऐसा मुझे ऐसा आपके द्वारा जो समझ में आया है, जैसे एक कारीगर है जो शिल्पकार है, मकान बनाता है, तो उसमें ईंट उपादान आदि आदि पत्थर होता है, और जिसके लिए बनाया वो कारण नहीं है। यानी किसी बिल्डर को, या मान लो मेरा मकान बना है तो मेरा सीधा सीधा कारण मेरा नहीं है, वो मेरे लिए बनाया है, तो क्या ऐसा मान सकते हैं क्या? तो अभी तक क्या बोला था मैं? अभी प्रेम जी को यही तो समझा रहा था, मेरे लिए बनाए, उसमें कोई दिक्कत थी मेरे को? कोई प्रश्न? आप लोग, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, वक्ता जो कहना चाह रहा है उसको अगर आप एकाग्रता से सुनेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। जब कभी भी वक्ता जब बोल रहा होता है तो दिमाग में कुछ भी रखते हुए अगर आप लोग सुनेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं कि मेरे इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते समय अपनी सारी मान्यताओं को, जो भी होंगे मान्यताएं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, जब तक मेरी पुस्तक को पढ़ेंगे अपनी मान्यताओं को दिमाग में रख करके नहीं पढ़ना, तो फिर आपको सत्यार्थ प्रकाश समझ में नहीं आएगा। सत्यार्थ प्रकाश नहीं, किसी भी पुस्तक को आप समझना चाहते हो, अपनी मान्यताओं को सामने रख करके उस पुस्तक को देखोगे, पढ़ोगे, या अपनी मान्यताओं को सामने रख करके किसी के प्रवचन को सुनोगे, तो आपको 3 काल में समझ में नहीं आएगा और आपको गलती लगेगा। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप वेदांती का भी प्रवचन सुनो, आप ब्रह्म कुमारी का भी प्रवचन सुनो, आप किसी भी मत के प्रवचन को सुनो, उसको सुनते समय भी आप अपने त्रैतवाद को सामने रख करके सुनोगे तो भी उसकी बात समझ में नहीं आएगी आपको। भले वो बहुत अच्छी बात किसी विषय में कह रहा हो, वो नहीं समझ में आएगी आपको, क्योंकि दूसरे लोग भी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत अच्छे प्रमाणों से कहते हैं, उसको हमें स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमें स्वीकार इसलिए नहीं होता क्योंकि पहले से हम मान करके बैठते हैं अपने दिमाग में, अपने सिद्धांत को रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। और जब किसी अन्य मत वाले के जब सुनते हैं तो अपने सिद्धांत को सामने रख करके ना सुन के साक्षी भाव से जब उसको सुनोगे तो क्या कहना चाहता है सामने वाला वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब स्पष्ट हो गया तब उसको आप विवेचना कर सकते हैं अपने सिद्धांत को सामने ला करके, उससे पहले नहीं। ये भी आप सबको समझना चाहिए। पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझना है, अपने सिद्धांतों को सामने ना लाते हुए। समझ में आ गए वो कहना क्या चाहते हैं। अब उसने जो भी कहा है
अब उसको अपने सिद्धांतों के साथ तुलना करके फिर आप विचार कर सकते हैं कितना भी। अगर उनका कहना गलत है प्रमाणों के अनुसार तो आप उनको अस्वीकार करना, अगर प्रमाणों के अनुसार ठीक कहा है उसको स्वीकार करना। ये दिमाग जब तक नहीं बनेगा हमारा, तब तक हमारी उन्नति भी नहीं हो सकती, याद रखना। उन्नति का एकमात्र उपाय है प्रमाण। प्रमाण ये कहता है सामने वाले को प्रमाण पूर्वक सुनो, मान्यता पूर्वक नहीं सुनना। जी आगे बढ़ता हूं जी। पूर्व सूत्रे सूत्रकारेण सांख्य शब्दम आदाय तु निराकरणम नैव कृतम। पूर्व सूत्रे का मतलब है दूसरे सूत्र में। दूसरे सूत्र में सूत्रकार ने सांख्य शब्द को लेकर के, सांख्य मत को लेकर के कोई निराकरण, कोई खंडन नहीं किया है। ये न जिससे उत्तरस्मिन् सूत्रे योग नामना निराकरणस्य आवश्यकता स्यात्। ये न जिससे, क्योंकि पूर्व सूत्र में सांख्य शब्द को लेकर के, सांख्य सिद्धांत को लेकर के कोई खंडन नहीं किया है। ये न जिससे उत्तरस्मिन् सूत्रे अर्थात इस तीसरे सूत्र में योग नाम से, योग सिद्धांत के नाम से निराकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि अपने आदि शंकर ने किया है ऐसा, और ये ऐसा करना गलत है, ऐसा भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। यदि ही प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्व निराकरणार्थम सूत्रमिदम आचार्येण विरच्येत। यदि प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्व निराकरणार्थम, यदि सूत्रकार ने प्रकृति नामक इस अव्यक्त को जगत कारण नहीं हो सकता इसका निराकरण करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए यह सूत्र बनाया होता, तदा ऐसी स्थिति में स्मृति अनवकाश सूत्रस्य अनंतरम ही इतरेषां च अनुपलब्धे इति सूत्राश्च प्रागेव एतेन योग प्रत्युक्ता इति सूत्रस्य रचनया भवितव्यम। अब यहां यदि से समझना है आपको। यदि अर्थात यदि सूत्रकार को प्रकृति को जगत का कारण नहीं हो सकता इसका खंडन करने के लिए इस सूत्र को बनाया हो, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र को कहां रखते? वो पहले सूत्र के बाद दूसरे सूत्र से पहले इसको रखते। उसी बात को इन पंक्तियों में बोला है। यदि ही प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य जगत कारणत्व निराकरणार्थम सूत्रमिदम आचार्येण विरच्येत। यदि सूत्रकार को इस प्रकृति को जगत का कारण नहीं है इसका खंडन करने के लिए बनाया होता, तदा ऐसी स्थिति में स्मृति अनवकाश जो सूत्र है, इस सूत्र से अनंतरम, इस सूत्र के बाद, और इतरेषां च अनुपलब्धे ये जो दूसरा सूत्र है, इस सूत्रात् प्रागेव, इस सूत्र से पहले, एतेन योग प्रत्युक्ता, इस तीसरे सूत्र को बनाया होता, पर ऐसा उन्होंने नहीं बनाया। ये बात समझ में आ रही जी सभी को? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी ओर देखिएगा, दोबारा मैं बात बताता हूं। तीसरे सूत्र को जो बनाया गया है, यदि सूत्रकार को यह उद्देश्य होता, मेरी ओर देख करके समझने का प्रयत्न करिएगा, पुस्तक में नहीं देखना। ये जो तीसरा सूत्र जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया? सूत्रकार को, अर्थात वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी इस सूत्र का अभिप्राय ये समझते कि इस सूत्र से प्रकृति जगत का कारण नहीं है, इसके खंडन करने के लिए बनाया गया होता। प्रकृति जगत का कारण नहीं है, इसके खंडन के लिए इस सूत्र को अगर वो बनाते, तो इस सूत्र को कहां रखते? पहले सूत्र के बाद ही इसको रखते, पर उसके खंडन करने के लिए नहीं बनाया ये सूत्र। फिर किसके खंडन करने के लिए बनाया?
ये सूत्र इसलिए बनाया गया है कि जो दूसरे सूत्र में जो खंडन किया है जीवात्माएं नहीं बन सकते जगत का कारण, जब नहीं बन सकते खंडन किया है, तो फिर प्रश्नकर्ता कहता है चलो जीवात्माएं नहीं बन सकते लेकिन कुछ सहयोग तो हो सकता है उनका, तो उसका खंडन करने के लिए बनाया। अब समझ में आ गई जी आप सबको? यही बात यहां पर यदि ही शब्द से कहा है। अब इसको देखिएगा, यदि का मतलब संभावना के तौर पर यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रकृति नामक अव्यक्त को जगत का कारण नहीं हो सकता, इसके निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने बनाया होता, तदा ऐसी स्थिति में ये जो पहला सूत्र है स्मृत्यनवकाश सूत्र, इस सूत्र के अनंतरम, उस सूत्र के तुरंत बाद इसको बनाते, और इतरेषां च अनुपलब्धे इस सूत्र से प्रागेव, इससे पहले बनाते। एतेन योग प्रत्युक्ता, इस सूत्र को पहले सूत्र के बाद दूसरे सूत्र से पहले इसको बना के रखते। यदि इस सूत्र का अर्थ प्रकृति जगत का कारण नहीं, इसके खंडन के लिए बनाया होता, पर उसके लिए नहीं बनाया। अब पकड़ में आ गए जी सबको? पूरा हो गया। तदित्थम, इस प्रकार से अनेक दोषों के युक्त होने के कारण से शांकर भाष्यम सूत्र शैल्या अपि नितांतम असंगतम एव। इसलिए शंकराचार्य का जो भाष्य है इस सूत्र की शैली से नितांत अप्रासंगिक है, बिल्कुल सूत्र शैली से हट करके अनेक गलतियों से युक्त है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। अब क्लियर हो गए जी सभी को? अच्छा, आप लोगों ने इसको पढ़ करके आया क्या? कितने लोग पढ़ करके आए देखते हैं, मैं हाथ खड़ा करिएगा। चलिए, जितने स्क्रीन पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उतने लोगों का तो हाथ खड़ा हुआ है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, उनका मेरे को नहीं पता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे बढ़ता हूं जी। सूत्र का अर्थ देखिएगा। दूसरे सूत्र में कहे गए अनुसार, दूसरे सूत्र में कहे गए अनुसार दूसरे सूत्र में कहे गए अनुसार दूसरे सूत्र में कहे गए अनुसार जीवात्माएं ब्रह्म व प्रकृति के साथ मिलकर भी 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 जगत के कारण नहीं बन सकते। जीवात्माएं ब्रह्म व प्रकृति के साथ मिलकर भी जगत के कारण नहीं बन सकते। जीवात्माएं ब्रह्म व प्रकृति के साथ मिलकर भी जगत के कारण नहीं बन सकते। ऐसा निषेध समझना चाहिए, ऐसा निषेध समझना चाहिए। दूसरे सूत्र में कहे गए अनुसार जीवात्माएं ब्रह्म व प्रकृति के साथ मिलकर भी जगत के कारण नहीं बन सकते, ऐसा निषेध समझना चाहिए। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये पंक्ति थोड़ी समझनी है। ये यदि ही से पहले जो है पूर्व सूत्रे सूत्रकारेण सांख्य शब्दमादाय, इसको थोड़ा समझना है मुझे। पूर्व सूत्र का मतलब है दूसरे सूत्र में सूत्रकार के द्वारा सांख्य शब्द को लेकर के
कोई खंडन नहीं किया। आदाय का मतलब लेकर, सांख्य शब्दम, सांख्य शब्द को सांख्य दर्शन में बताए गए शब्दों को लेकर के, आदाय का मतलब सांख्य शब्द को लेकर के, निराकरणम नैव कृतम, खंडन नहीं किया। ठीक हो गया? जी। ये ना, जिससे उत्तरस्मिन सूत्रे, उत्तरस्मिन सूत्र मतलब तीसरा सूत्र, तीसरे सूत्र में योग नाम को लेकर के निराकरण करने का, खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ? स्वामी जी ये समझ में नहीं आया कि सांख्य शब्द को लेकर के निराकरण नहीं किया, फिर बाद में ये योग शब्द क्यों लिया है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, आपको पहला सूत्र समझ में नहीं आया। इसका तात्पर्य होता है कि आपको पहला सूत्र समझ में नहीं आया। पहला सूत्र कहता है कि स्मृति का मतलब है सारे दर्शन, ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं। जब पहले सूत्र में जब सब स्मृतियों का निराकरण कर दिया, तो जब दूसरे सूत्र में दोबारा निराकरण करने की आवश्यकता है क्या? अब मेरी ओर देख करके बोलिएगा, नहीं है। नहीं है ना? तो फिर दूसरे सूत्र में सांख्य दर्शन को लेकर के या सांख्य दर्शन के किसी शब्द को लेकर के खंडन जो किया है वो गलत किया है। जब उसका जब सांख्य को लेकर के जब निराकरण सूत्रकार ने नहीं किया, लेकिन आपने किया, ऐसे तीसरे सूत्र में जब दूसरे सूत्र में सूत्रकार ने जब सांख्य को लेकर के खंडन ही नहीं किया, तो अब तीसरे सूत्र में योग को लेकर के भी जो खंडन कर रहे हो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यदि मान लो सूत्रकार ने दूसरे सूत्र में सांख्य को लेकर के खंडन किया हो, तब आप तीसरे सूत्र में योग को लेकर के खंडन कर सकते हो। ना तो दूसरे सूत्र में सूत्रकार ने सांख्य शब्द को लेकर के खंडन किया, तो तीसरे सूत्र में आप योग शब्द को लेकर के भी खंडन नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब पहले सूत्र में सबका खंडन हो चुका है, अब दोबारा क्यों खंडन करना चाह रहे हो आप? ये इसका तात्पर्य है। जी जी, अब समझ में आ गया स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी, अजीत जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ऐसे हाथ खड़ा किया था मैं। ऐसे क्यों करते हैं जी? जी ठीक है, हटा लीजिए, फिर ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं जी। चौथा सूत्र, प्रकृति जगत उपादान कारणम इति अत्र विशिष्टो हेतु उपन्यस्यते। प्रकृति जगत उपादान कारण, प्रकृति जगत का उपादान कारण है। इति अत्र, इस संबंध में, विशिष्टो हेतु उपन्यस्यते, विशेष हेतु को उपस्थित किया जाता है। प्रकृति जगत का उपादान कारण है, इस बात को लेकर के विशेष हेतु को प्रस्तुत किया जाता है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। सूत्र है, न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्। न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्। अस्य न विलक्षणत्वात्, अस्य जगतो न विलक्षणत्वात्। अस्य का मतलब है ये जो प्रधान रूपी प्रकृति है, इस प्रकृति रूपी प्रधान का जगतो न विलक्षणत्वात्, जगत से विलक्षणत्व नहीं है। अर्थात प्रकृति और जगत एक जैसा है। प्रकृति अलग हो और उसका जगत कार्य अलग हो तो अलग का मतलब विलक्षण हो गया। मैं आपको कहूं मुझसे आप विलक्षण नहीं है, इसका क्या मतलब है? मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं। अगर मुझसे आप विलक्षण हैं तो आप कुत्ता हो सकते हैं, आप गधा हो सकते हैं, आप सूअर हो सकते हैं, तब तो आप मेरे से विलक्षण होंगे। मेरे सामने कोई कुत्ता है तो वो मेरे से विलक्षण है, उससे मैं भी विलक्षण हो जाऊंगा। अन्योन्याश्रयी है, मुझसे वो विलक्षण है, उससे मैं विलक्षण हूं। तो ये कहना चाह रहा है प्रकृति और जगत में आपस में कोई विलक्षणता है ही नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। अस्य जगतः, इस जगत का,
न विलक्षणत्वात्, इस जगत के अंदर कोई विलक्षणत्व न होने से, वैलक्षण्य रहितत्वात्, उसी को स्पष्ट किया है, विलक्षणता से रहित जगत होने से, समान धर्मत्वात्, क्यों विलक्षण रहित है? क्योंकि समान धर्म वाला होने से। किसका समान धर्म है? प्रकृति अवश्यम उपादान कारणम अस्ति, प्रकृति निश्चित रूप से उपादान कारण है। क्यों? क्योंकि जैसा प्रकृति है वैसा जगत है, दोनों एक जैसे हैं, वो भी जड़ ये भी जड़, इसलिए कोई विलक्षणता नहीं है। उसी को कह रहे हैं प्रकृति जड़ा जगदपि जड़म अस्ति, प्रकृति जड़ है तो जगत भी जड़ है। तथात्वम च शब्दात्, तथात्वम अर्थात कारणाद अविलक्षणत्वम च शब्दात्, कारणाद अविलक्षणत्वम, कारण से विलक्षण न होने से। कारणाद अविलक्षणत्वम का मतलब है कारण से विलक्षण न होना। रूपी शब्दात, इस शब्द से प्रतिपाद्यते, ये प्रस्तुत किया जाता है कारण गुण पूर्वका कार्य गुणो दृष्टा, जो कारण में गुण होते हैं उन्हीं के अनुसार कार्यों में गुण आते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौम सिद्धांत है। तो प्रकृति और जड़ में समानता है, समान धर्म है। क्या समान धर्म है? एक विशेष धर्म को प्रस्तुत किया, प्रकृति जड़ है तो जगत भी जड़ है। तो प्रकृति और जगत में समान धर्म विद्यमान है, इसलिए जगत में विलक्षणता नहीं है, प्रकृति से विलक्षणता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? इतना ही है सूत्र का तात्पर्य। इससे क्या पता लगता है कि जगत का कारण, जगत का उपादान कारण कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति जगत का उपादान कारण है, ये सुतराम सिद्ध होता है, सरलता से सिद्ध होता है, क्योंकि दोनों में समानता है। यदि जगत का कारण ब्रह्म को मानोगे तो वहां विलक्षणता दिखाई देगी आपको। समझ रहे हैं जी आप लोग? यदि कोई कहे कि जगत का कारण ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, वेदांतियों के अनुसार, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार, एक तत्व को, अद्वैत को मानने वालों की दृष्टि से प्रकृति, सृष्टि और परमात्मा में विलक्षणता ही विलक्षणता है। ब्रह्म तो चेतन है और जगत जड़ है, तो विलक्षणता है ना। लेकिन प्रकृति और जगत में विलक्षणता नहीं है, दोनों समान है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है, ये कहना चाहते हैं यहां पर। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? सूत्रार्थ, प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। जगत में प्रकृति के समान धर्म, जगत में प्रकृति के समान धर्म गुण उपलब्ध होने से, समान धर्म अर्थात गुण, जगत में प्रकृति के समान धर्म अर्थात गुण उपलब्ध होने से। जगत में प्रकृति के समान धर्म अर्थात गुण उपलब्ध होने से, और ऐसा ही शब्द प्रमाण द्वारा वर्णन होने से, ऐसा ही शब्द प्रमाण द्वारा वर्णन होने से। और ऐसा ही शब्द प्रमाण द्वारा वर्णन होने से। प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है। जगत में प्रकृति के समान धर्म अर्थात गुण उपलब्ध होने से, और ऐसा ही शब्द प्रमाण द्वारा वर्णन होने से। ये जो सूत्र में शब्दात है ना, यही शब्द प्रमाण है। शब्दात
प्रतिपाद्यते, शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है क्या? कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, ये शब्द प्रमाण है। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। अब एक भूमिका दी जा रही है, 5वें सूत्र की भूमिका थोड़ी बड़ी है। कथम उच्यते अविलक्षणत्वम समान धर्मत्वम जड़त्वम जगति विद्यते। कथम उच्यते अविलक्षणत्वम, कैसे आप कहते हो कि समानता है? अविलक्षणत्वम का मतलब है समानता, उसी को अविलक्षणत्वम को ही खोला है समान धर्मत्वम। ये कैसे कहा जा रहा है कि समान धर्मत्व है? जड़त्वम जगति विद्यते, जगत में जड़त्व विद्यमान है। यावता, जबकि क्वचित चेतनत्वम खलु अपि शास्त्रेषु प्रतिपाद्यते। आप समान धर्मत्व को लेकर के बोल रहे हो, प्रकृति और जगत में समान धर्म है, वो क्या है? जड़त्व है। जबकि ऐसा नहीं है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। आपने समान धर्म को लेकर के बोला है, प्रकृति और जगत में समान धर्म है, वो समान धर्म कौन है? जड़त्व है, पर ऐसा नहीं है। यावता का मतलब है जबकि, क्वचित चेतनत्वं खलु शास्त्रेषु प्रतिपाद्यते, कहीं कहीं शास्त्रों में जगत को चेतन के रूप में भी वर्णन किया जाता है। जगत को चेतन के रूप में भी कहीं कहीं वर्णन किया जाता है, और आप कह रहे हैं जगत में केवल जड़त्व है। यह प्रश्नकर्ता का कहना है। और कहां जड़ को चेतन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? कुछ उदाहरण देता है प्रश्नकर्ता। शतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण दिया है, मृद अब्रवीत, मिट्टी ने बोला। मृत का मतलब है मिट्टी और अब्रवीत का मतलब है बोला, मिट्टी ने बोला। फिर कहा है, अगला प्रमाण दिया शतपथ का ये, आपो अब्रुवन, जलों ने बोला। आपा बहुवचन में है तो जल ने बोला कहो या जलों ने बोला कहो। फिर छांदोग्य का उपनिषद दिया है, तत् तेजा ऐक्षता, वह तेज अग्नि ने ऐक्षता, ईक्षण किया है। फिर छांदोग्य का अगला उदाहरण दिया है, ता आपह ऐक्षंता, उन जलों ने ईक्षण किया। फिर अगला केनोपनिषद का उदाहरण दिया है, ते अग्निम अब्रुवन, उन्होंने अग्नि को बोला। विजानी ही किम एतद यक्षमिति, हे अग्नि तुम जानो। विजानी ही का मतलब है हे अग्नि तुम, विजानी ही जानो, किम एतद यक्षमिति, ये यक्ष कौन है? उपनिषदों में आता है ना, यक्ष का प्रसंग आता है। सब इंद्रियों ने, सभी देवों ने आपस में मंथन विचार किया कि ये यक्ष कौन प्रकट हो रहा है हमारे सामने, तुम जानो। अग्नि को बोला, पृथ्वी को बोला, ऐसे बहुत सारे देवों को बोला है देवों ने। तो यहां सब जगह पर जड़ देवताओं को भी चेतन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और आप बोलते हो जड़ तो ही है जगत में। तेह वाचम ऊचू, इतना ही नहीं है, उन इंद्रियों ने वाणी को कहा। तेह वाचम ऊचू, उन इंद्रियों ने वाणी को कहा। तम न उद्गाय, तुम हमारे लिए गान करो, ये वाणी को बोला है। फिर अगला उदाहरण दिया है, बृहदारण्य का है, ते ह इमे प्राणा अहम श्रेयसे विवदमानः ब्रह्म जग्मुः। ते ह इमे प्राणा, वे ये प्राण, सारे प्राण आपस में लड़ने लगे। अहम श्रेयसे, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, ऐसे विवदमाना, विवाद करते हुए ब्रह्म जग्मु, ब्रह्म के पास पहुंच गए। ये सारे प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं पूर्व पक्ष के द्वारा। वो ये कहता है, आप कह रहे हो प्रकृति और जगत में समानता है और केवल जड़त्व को लेकर के आप बोल रहे हो, लेकिन जबकि उनमें चेतनत्व भी है, और वो चेतनत्व कैसे हैं, ये सब प्रमाण कह रहे हैं। ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रस्तुत किया है। अब उसका समाधान दिया जा रहा है 5वें सूत्र में।
अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम, ये समाधान है। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम। अच्छा, प्रश्न आप सबको समझ में आ गए जी। अब इसका समाधान देख लीजिएगा। अभिमानी व्यपदेशः स एष न याथार्थिकः। ये जो कथन है, मिट्टी ने बोला, जलों ने बोला, तेज ने ईक्षण किया है, और अग्नि को बाकी देवों ने बोला, ये सब यथार्थ नहीं है। न याथार्थिका, ये सब यथार्थ कथन नहीं है। चेतनत्व व्यवहार, ना ही ये इनके अंदर जो चेतनत्व का व्यवहार है, न याथार्थिका, वो यथार्थ नहीं है। किंतु फिर क्या है, सतु खलु अभिमानी व्यपदेश, वो अभिमानी व्यपदेश है। अभिमानी व्यपदेश का मतलब है अलंकारिक वर्णन है। अभिमानी का मतलब है अलंकार, ये अलंकारिक वर्णन है। अभिमन्यते अभिलक्ष्य कमपि वृत्तांतम मन्यते कल्प्यते, यह सो अभिमानः। अब अभिमानी क्या होता है उसको समझा रहे, अभिमानी शब्द को समझाया जा रहा है। कहते अभिमन्यते, अभिमन्यते को खोला है, अभिलक्ष्य कमपि वृत्तांतम, कमपि वृत्तांतम, किसी वृत्तांत को सम्मुख रख करके, किसी बात को सम्मुख रख करके, मन्यते अर्थात कल्प्यते, कल्पना की जाती है। अर्थात जल को सामने रख करके, या अग्नि को सामने रख करके, या पहाड़ों को सामने रख करके, ऐसे ही जड़ पदार्थों को सामने रख करके कल्प्यते, कल्पना की जाती है। यह सो अभिमान, उसको अभिमान कहते, उस कल्पना को अभिमान कहते हैं। और अभिनय, उसी कल्पना को अभिनय कहते हैं, उसी अभिनय को अलंकार कहते हैं। तो अभिमाना कहो, अभिनय कहो, अलंकार कहो, एक ही बात है। तो ये सब अलंकार है, ये अभिनय है। यानी अभिनय समझते हैं जी, नाटक कहते हैं इसको। अभिनय का मतलब है नाटक। जैसे पात्रधार होते हैं ना, पात्र लेते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं। मैंने दुर्योधन का पात्र निभाया, किसी ने रावण का पात्र निभाया। तो ये जो पात्र होते हैं, तो अब पात्र बनाए गए तो पानी को पात्र बना दिया, पहाड़ों को पात्र बना दिया, अग्नि को पात्र बनाया, ये तो अभिनय है। इसी को अलंकार कहते हैं। फिर कहते हैं ये अभिनय, ये अलंकार, ये अभिनय, ये अभिमान अस्य अस्ति, जिसका ये है, ये अभिनय जिसका है उसको अभिमानी कहते हैं। मतलब वो जो अलंकार जिस वस्तु का है उसको अभिमानी कहेंगे, क्योंकि उसी जल में ही अभिनय हो रहा है। मतलब जल में अभिनय हो रहा का मतलब है वो खुद अभिनय नहीं करता, उसको सामने रख करके अभिनय तो मैं ही करूंगा, आदमी करेगा, लेकिन वहां जल को रख करके बोला जा रहा है। यानी जल के नाम से मैं बोलूंगा, इसका ये तात्पर्य है। तो एक प्रकार से वो अभिनय, वो अलंकार उस वस्तु के अंदर विद्यमान रख करके, उस वस्तु के साथ जोड़ करके, जो अभिनय, जो अलंकार उस वस्तु के साथ जोड़ करके जब बोला जाता है उसको अभिमानी कहेंगे। ये अभिमानी शब्द का अर्थ है। तस्य व्यपदेशो अस्ति, ये उस अभिमानी का, उस अलंकार का वर्णन है यहाँ पर। न तो वास्तविक चेतनत्ववता, वास्तव में वो चेतन है ऐसा नहीं है। वेदे अपि यथा निरुक्ते कलुक्तम, वेद में भी ऐसे अभिनय बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े संवाद वहां लिखे हुए हैं जड़ पदार्थों को सामने रख करके, वेद ने भी। और निरुक्तकार ने भी कहा है, क्या कहा है, मनुष्यवत देवता अभिधानम, मनुष्य के समान देवताओं का कथन किया जाता है। मनुष्य के समान देवता मतलब जड़ देवता, मनुष्यवत, मनुष्यों के समान ही जड़ देवताओं का कथन किया जाता है। जैसे अग्नि अब्रुवत, यह अग्नि अब्रुवन, यह अग्नि अब्रवीत, या आप अब्रुवन, ये मनुष्यों के समान जड़ों के साथ ऐसा वर्णन किया जाता है। तो निरुक्तकार ने भी बोला, वेद में भी बोला जाता है। अथ किमर्थम सो अभिमानी व्यपदेश, प्रश्नकर्ता कह रहा है फिर ये अलंकार का वर्णन क्यों किया जाता है। उच्चते, उसका समाधान दे रहे हैं, विशेष अनुगतिभ्याम, विशेषाय च अनुगते, विशेष ज्ञान कराने के लिए, विशेष अनुमान कराने के लिए ऐसा किया जाता है।
विशेषत्व प्रतिपादनाय, उस वस्तु की विशेषता को दिखाने के लिए, किसी उद्देश्य को सामने रख करके तो अलंकार होता है ना, तो विशेषत्व प्रतिपादनाय, उस वस्तु के विशेषत्व को बताने के लिए ऐसा वर्णन किया जाता है। अनुगति अनुमानम, अनुगति का मतलब है अनुमान, अर्थ ऐसा अनुमान किया जाता है। परिणाम तज्जापनाय, उस वस्तु के परिणाम को, उस वस्तु की विशेषता से जो उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो स्वरूप आता है, उसको बताने के लिए ऐसा किया जाता है अलंकार। देखिएगा, पानी गिर रहा है ऊपर से, गिरता है ना, पानी ऊपर से गिरता है पहाड़ से या कहीं घर के ऊपर से पानी गिर रहा है, और वो पानी को देख करके एक साहित्यकार, क्या पानी क्या नाच रहा है, टप 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 टप, ऐसे बूंदे गिर रहे हैं मान लीजिएगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ऐसे बूंदे टप 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 ऐसे गिर रहे हैं, पानी टप मतलब बूंदों के रूप में गिर रहा है। अब कोई साहित्यकार उस गिरते हुए बूंदों को देख करके अब वो अलंकार से वर्णन करता है, क्या पानी नाच रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं, अनुगमनम परिणाम तज्जापनाय, उस पदार्थ के परिणाम को, उस पदार्थ के स्वरूप को बताने के लिए ऐसा यहां अलंकार का वर्णन किया जाता है। तौच अभिप्रायो विशेष अनुगति रूपो, तौच अभिप्रायो, ये दोनों अभिप्राय है, एक तो यहां पर अभिमानी व्यपदेश बताया है और विशेष अनुगति बताया है। एक तो अलंकार है, और अलंकार क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके स्वरूप को बताने के लिए। तो तौच अभिप्रायो, ये दोनों अभिप्राय अर्थात विशेष अनुगति रूपो, ये विशेष तत्व को बताने के लिए होता है। तत्र तत्र प्रकरणे प्रदर्शितो, उस प्रकरण में ये दर्शन प्रदर्शन किया गया है। तस्मात् प्रकृति जगत उपादान कारणम अनिवार्यम विज्ञेयम, प्रकृति को जगत का उपादान कारण के रूप में समझना चाहिए, वो भी अनिवार्य रूप से समझना है, निश्चित रूप से समझना है। प्रकृति उपादान कारण ही है, प्रकृति निमित्त कारण नहीं, ऐसा समझना चाहिए। तो विशेष अनुमान करना है हमको और उसके स्वरूप को जानना है, मतलब उस वस्तु के रूप में, उस वस्तु के विषय में विशेष अनुमान करना है हमको कि पानी के जैसे पानी को लेकर के अलंकार दिया है, तो उस पानी के विशेष स्वरूप को समझना है, ठीक है जी। और उस पानी के अंदर वो जो अलंकार है उसको समझना है, किस अलंकार से बोला जा रहा है, ऐसा ये दो बातें हमको समझना है। उसका वैशिष्ट, पानी के वैशिष्ट को समझना है, और वो वैशिष्ट किस उद्देश्य को सामने रख करके बोला जा रहा है, उस उद्देश्य को भी समझना है। ये दो बातें, पानी के वैशिष्ट को और किस उद्देश्य को सामने रख करके बोला जा रहा है, उस अलंकार को भी समझना है। ये दो बातों को समझने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। सूत्रार्थ, शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना, शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना, शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना अलंकारिक है। शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना अलंकारिक है, यथार्थ नहीं है। शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना अलंकारिक है, यथार्थ नहीं है। ऐसा वर्णन उनके विशेषत्व को बताने, ऐसा वर्णन उनके विशेषत्व को बताने, ऐसा वर्णन उनके विशेषत्व को बताने और उनके बदलाव रूपी परिणाम को,
ऐसा वर्णन उनके विशेषत्व को बताने और उनके बदलाव रूपी परिणाम को बताना उद्देश्य है। ऐसा वर्णन उनके विशेषत्व को बताने और उनके बदलाव रूपी परिणाम को बताना उद्देश्य है। और उनके बदलाव रूपी परिणाम को बताना उद्देश्य है। शास्त्रों में जड़ वस्तुओं को चेतनवत वर्णन करना अलंकारिक है, यथार्थ नहीं है। ऐसा वर्णन उनके विशेषत्व को बताने और उनके बदलाव रूपी परिणाम को बताना उद्देश्य होता है या उद्देश्य है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक हो गया जी? सबको समझ में आ गया? तो अलंकारिक वर्णन तो बहुत होता है। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। जैसे गीता में जो है अर्जुन को समझाने के लिए जो है वो श्री कृष्ण जी कहते हैं वेदों में साम वेद हूँ, ये पहाड़ों में ये हूँ, तो अलंकारिक वर्णन है वो, अलंकारिक वर्णन है। जी जी। जिस उनको मतलब बताते हैं मैं ये हूँ, उनमें ये हूँ, हाँ जी, उनका अपने आप को बताते हैं अलंकारिक। तो जी जी, ठीक है स्वामी, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।